ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 4 से 10 अगस्त 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कर्क के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं। उनकी विशेषताएं तो बहुत हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा, पहला उनका तेज गति से भागना, 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेना, उनका मन का कारक होना, और इसके साथ ही जिस भी भाव में जाते हैं, राशि में जाते हैं, ग्रहों के साथ संबंध संपर्क बनाते हैं, उनको बहुत एक्टिवेट कर देना। ये सारी ही जो चीज़ें हैं, ये चंद्रमा के गोचर को बहुत विशेष बनाती है। और जो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं उस पर चंद्रमा का प्रभाव बहुत होता है। आप देखिए कभी कि पूरे एक सप्ताह में कभी हम बहुत खुश होते हैं, कभी हम एकदम उदास हो जाते हैं, कभी कभी हमारा अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रहता, और कभी कभी हम इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग फील करते हैं। इसके पीछे चंद्रमा का ही आधार है, और इसीलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बढ़ जाती है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र ऐसी विद्या है जो आपको थोड़ा सा, हम सबको थोड़ा सा एक गाइडेंस देती है। और क्योंकि ये सामान्य तौर पर होती है, सामान्य गोचर पे होती है, इसलिए एक सामान्य गाइडेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है साप्ताहिक राशिफल। पुनः समझाने का प्रयास कर सकता हूँ कि अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, ना ही मैं आपको बता सकता हूँ कि आप कहाँ से देखें, क्योंकि मैं हर बार बताता हूँ कि मेरे हिसाब से लग्न से देखें। अब उसके बाद भी प्रश्न आता है कि मेरी राशि ये है, मैं यहाँ से देखूँ क्या, मेरा लग्न ये है, यहाँ से देखूँ। ये आपको डिसाइड करना है। मेरा बस ये बताना है कि अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। मेरा मत क्या है, मैं हमेशा कहता हूँ भारतीय ज्योतिष की विशेषता लग्न है। बहुत लोगों ने लग्न से देखना शुरू किया है। आई थिंक मेरे चैनल को 4 साल हो गए, और हर वीडियो में शायद मैं ये बताता हूँ। और अच्छा है कि कई लोगों ने देखना शुरू कर दिया, तो जिनको मानना है वो लग्न से देख सकते हैं, नहीं है तो अगर आपको चंद्र राशि से सूट करता है तो वहाँ से सूट देख सकते हैं। बस अलग अलग राशि पर नहीं बन सकते। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके 6ठे भाव में आ जाएंगे, लेकिन ये 5 अगस्त को होगा। 4 अगस्त को ऑलरेडी वो आपके पंचम भाव में रहेंगे, जहाँ का हमने आंकलन कर लिया है पिछले हफ्ते में। तो यहीं से शुरू करेंगे। 5 अगस्त की अर्ली मॉर्निंग 8-9 के आसपास चंद्रमा आपके 6ठे घर में आ जाएंगे, और 7 अगस्त रात के 9 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 6ठे भाव में आना मिश्रित माना जाता है, कुछ अच्छा कुछ बुरा। अच्छा क्या होगा कि यहाँ पे अगर चंद्रमा आते हैं तो कुछ कार्य जो आपके विलंबित हो रहे थे वो पूर्ण होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य हों, लीगल कार्य हों। गुरु का प्रभाव है तो गजकेसरी योग भी बन रहा है, और शुक्र का प्रभाव भी है, और शुक्र लक्ष्मी लाभ स्थान के और प्रॉपर्टी के भाव के स्वामी हैं। तो कोई प्रॉपर्टी के काम अटक रहे थे, कोई पैसों के काम अटक रहे थे, वो पूर्ण हो सकते हैं। गुरु आपके भाग्येश हैं तो उनका चंद्रमा पर प्रभाव अपने आप में भाग्य की वृद्धि दिखाता है, और चंद्रमा 6ठे घर के, जैसे मैंने कहा, एक गति प्रदान करते हैं। लेकिन 6ठे घर के जो चंद्रमा हैं वो मानसिक चीज़ों के लिए अच्छे नहीं होते। ऊपर से यहाँ पे केमद्रुम योग है, और धनु राशि में चंद्रमा है, और चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि भी है, केतु की दृष्टि भी है, और शनि की दृष्टि भी है। गुरु शुक्र का तो अच्छा प्रभाव हमने बात कर ली, पर केतु मंगल शनि को छोड़ दें। शनि का प्रभाव विषदोष, केतु का प्रभाव जब चंद्रमा पर पड़ता है तो व्यक्ति बहुत व्याकुल हो उठता है, और मंगल शनि मिलकर जब देखते हैं तो गुस्सा, तो एग्रेशन बहुत रहेगा, फ्रस्ट्रेशन बहुत रहेगा। कभी कभी होता है ना कि हम फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, पर हमें भी कोई कारण नहीं पता होता। ऐसा नहीं कुछ बुरा हुआ होता है, ऐसा नहीं कि कुछ नुकसान हो गया, कुछ बुरा हो गया, पर हम बहुत इरिटेटेड, बहुत फ्रस्ट्रेटेड, बहुत एजिटेटेड फील करते हैं। ये वही टाइम रहेगा आपका। तो थोड़ा संयम रखिएगा, पुरानी बातों पे मत जाइएगा, बहस मत कीजिएगा। आपको लग रहा है कि कोई कन्वर्सेशन इज टर्निंग इनटू एन आर्गुमेंट, वहाँ पे अपने आप को रोक लीजिएगा, क्योंकि होगा क्या कि आपकी आर्गुमेंट हो गई 5 मिनट में ख़त्म, पर ये पूरे जो 2.5 दिन है ना, ये आपके मन में वही चलता रहेगा, और इसका प्रभाव बहुत रहेगा। इस पर बहुत ध्यान दीजिएगा। मंगल का प्रभाव है, मंगल योग कारक है, तो कुछ रुके हुए कार्य पूर्ण अवश्य हो सकते हैं। नवांश कुंडली, अपने नेचर पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्या कुछ बदलाव जो आ रहे हैं, क्या वो अच्छे हैं, नहीं है, इस पर विचार कीजिए। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में ठीक है, काम अच्छा करेंगे, स्ट्रेस थोड़ा रहेगा। बिजनेस के हिसाब से यहाँ पे भी ठीक ही दिख रहा है, एक अच्छा काम मिलने की उम्मीद है। लव लाइफ में कमिटमेंट पर काम कीजिए। आप कुछ चीज़ें बोल देते हैं पर करते नहीं हैं,
ये आगे चलकर तंग करेगा, ये जो व्यवहार है। जहाँ तक स्टूडेंट्स वैवाहिक जीवन की बात है, मन में कुछ बात है उसको कहिए, डिस्कस कीजिए। स्टूडेंट्स से मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा अपनी कम्युनिकेशन पर ध्यान दें। सेहत के हिसाब से पेट के रोग, इन्फेक्शंस और एंग्जाइटी। सर्वाष्टक में आपका 11वां घर बली है, ये बता रहा है कि अचानक से कुछ पैसा जो रुक रहा था वो आ सकता है। 7 अगस्त रात के 9 आ जाएंगे चंद्रमा आपके सप्तम में यानी कि मकर में, और 10 अगस्त सुबह के 2 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम भाव में आना एक प्रकार से मिश्रित माना या न्यूट्रल ही माना जाता है। आपके लिए अच्छा क्यों होता है? क्योंकि एक तो वो लग्नेश है और सप्तम में आके राजयोग बनाएंगे, और यहाँ पे वो पूर्णिमा योग युक्त भी है, तो अच्छा है। पूर्णिमा युक्त योग चंद्रमा सप्तम में यानी कि अच्छा काम करने का मौका मिलेगा, बिजनेस में लाभ हो सकता है, प्रमोशन के योग भी यहाँ पे बहुत अच्छे बन रहे हैं आपके। बस ध्यान क्या देना है, वक्री बुद्ध की दृष्टि भी है, ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, और व्यक्ति जब भी चंद्रमा बुध समसप्तक या साथ में होते हैं व्यक्ति बहुत कंफ्यूज रहता है। तो कोई ऐसा निर्णय जिसके बारे में आप बहुत 100% श्योर नहीं है, उस कार्य को यहाँ पर मत कीजिएगा। एक प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे गुरु से अष्टम में हो गए तो शकट योग बन गया, इसलिए कार्य विलंबित रहेंगे। मैं हमेशा क्या कहता हूँ, जब शकट योग बनता है प्री प्लान्ड, तो अपने जो अब चंद्रमा यहाँ पे 7 अगस्त को आएंगे, तो जो काम आपको 7 अगस्त को करना है आपको उसकी प्रिपरेशन पहले ही कर लेनी है। आपने सोचा मैं 7 अगस्त को ही स्टार्ट करूंगा तो वो कार्य पूर्ण नहीं हो पाएंगे। सूर्य धनेश भी है, तो ये अपने आप में दिखा रहा है कि कुछ धन की प्राप्ति यहाँ पर हो सकती है। नवांश कुंडली बता रही है कि गलत लोगों पे ट्रस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, इसलिए थोड़ा केयरफुल रहेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अच्छा काम कर पाएंगे, प्रमोशन के योग भी हैं। बिजनेस के हिसाब से थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज कीजिए, कुछ नए आइडियाज़ यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं। लव लाइफ, बातचीत कीजिए, बातचीत की बहुत अनिवार्यता है जो नहीं हो पा रही। वैवाहिक जीवन, कुछ डाउट्स हैं, कुछ ट्रस्ट इश्यूज हैं, उनको क्लियर कर लीजिए, ये टाइम बहुत अच्छा है उसके लिए। स्टूडेंट्स, आपको देखिए अपना एक स्पेस बनाना पड़ेगा, आपको अपना एक अलग से जगह बनानी पड़ेगी जहाँ पे आप कंफर्टेबल फील करें। ये मैं फिजिकल स्पेस की बात नहीं कर रहा, मेंटल स्पेस की बात कर रहा हूँ। आप आई थिंक इतना प्री ऑक्यूपाइड है आपका माइंड कि रिलैक्स हो ही नहीं पाता, इसलिए थोड़ा सा अपने मेंटल पीस पर, मेंटल एग्जॉस्शन पर ध्यान दें। सेहत के हिसाब से हड्डियों की प्रॉब्लम, स्किन डिसऑर्डर, यूट्रस की प्रॉब्लम जिनको महिलाओं को है और जिनको गॉल ब्लैडर आदि की दिक्कत है उनकी परेशानी बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका 10वां घर बली है, प्रमोशन के चांसेस थोड़े से हैं, अगर बातचीत चल रही है तो बहुत चांसेस हैं इस टाइम पे। 10 अगस्त सुबह के 2 चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम में यानी कि कुंभ में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। सुबह के 2 तक आएंगे तो अब अगले हफ्ते का भी कुछ टाइम बिताएंगे, तो हम अगले हफ्ते में देखेंगे कहाँ तक वो जा रहे हैं, पर इस हफ्ते के अंतिम भाग तक तो यहाँ पे ही रहेंगे। अब देखिए चंद्रमा अष्टम में और चंद्रमा ग्रहण दोष युक्त। अच्छी चीज़ है कि केंद्रुम योग समाप्त हो गया क्योंकि शनि दूसरे घर में है चंद्रमा से, लेकिन अष्टम के चंद्रमा और राहु यानी कि ग्रहण दोष वो भी कई गुना स्ट्रॉन्ग। और अच्छी चीज़ है कि गुरु की दृष्टि है, अब गुरु बचा लेंगे। कैसे बचा सकते हैं? आध्यात्मिकता की तरफ जाएंगे। अगर आपके कोई गुरु हैं, इतने आप लकी हैं कि आपके कोई गुरु हैं, तो उनका सानिध्य प्राप्त कीजिए। अच्छा, चंद्रमा राहु अष्टम के ना बड़े बड़े खोजकार जो होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, जिन्होंने कुछ, साइंटिस्ट भी नहीं कहूँगा, हाँ कुछ साइंटिस्ट के भी मैंने देखे हैं, और कुछ लोग जो एकदम अलग ही चीज़ इन्वेंट कर देते हैं, तो इन्वेंशन के लिए बहुत अच्छा है चंद्र राहु की युति। लेकिन अष्टम में ना अनिश्चितता, ये देखिए बहुत चीज़ें होती है। चंद्रमा राहु 11वें घर में बहुत अच्छे हैं, लग्न में बहुत आज के टाइम के लिए अच्छे हैं, कुछ चीज़ों में नेगेटिव भी होता है, पर अष्टम के राहु चंद्रमा कैन गो बोथ वेज। तो इसलिए ना यहाँ पे ओवर थिंकिंग बहुत हो सकती है, और ओवर थिंकिंग ही ऐसी चीज़ है जिस पर आपको कंट्रोल करना है। अचानक से धन लाभ, गुप्त धन, अगर आपके सोर्सेस हैं, 12वें घर के चंद्रमा देख रहे हैं, अष्टम भाव में चंद्रमा है, सॉरी 12वें घर के बृहस्पति देख रहे हैं, अष्टम भाव में चंद्रमा है, गुप्त धन के सोर्सेस जिनके हैं बहुत पैसा कमाएंगे। लेकिन मानसिक अशांति, ओवर थिंकिंग, अनकंट्रोलेबल, कभी कभी ऐसा होता है हमें खुद अपने माइंड पर कंट्रोल नहीं रहता, हम सोचना नहीं चाहते, कभी कभी होता है रात को ऐसा कोई ख्याल आ गया, और यहाँ पे भी ऐसा होगा क्योंकि राहु के साथ है कि आपको कोई थॉट आ गया रात को, आप सोने बैठे, बेड पे गए और वो फिर माइंड में आ गया और पूरी रात खराब हो गई। तो इस पर ध्यान दीजिएगा, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि
नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, बट केयरफुल होकर। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अगर जॉब चेंज का विचार कर रहे थे, टाइम अच्छा है। बिजनेस में कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, एक ही चीज़ कहूँगा कि आप अपने आप को सुधारिए और एक्सपेक्टेशन ज़्यादा मत रखिए। अपने आप को ठीक कीजिए, अपने कर्मों को ठीक कीजिए, वो रेसिप्रोकेट अवश्य होगा अपोजिट साइड से। वैवाहिक जीवन थोड़ा कम बोलिएगा, बहुत काम आएगा। स्टूडेंट्स से मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि आप थोड़ा सा ना अपने जीवन में जो एक दिनचर्या है, लाइफस्टाइल है, उसको ठीक करना पड़ेगा। अभी लगता है कि जीवन के पैटर्न जो हैं, जीवन का लाइफस्टाइल जो है बहुत अनिश्चिततापूर्ण है। इसके कारण लाभ नहीं उठा पाते अपने दिनचर्या का या अपने पोटेंशियल का। सेहत के अनुसार इन्फेक्शन, स्लीप डिसऑर्डर, रक्त विकार तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 10वां घर बली है। जैसे मैंने कहा था, जॉब चेंज करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। उपाय के स्वरूप में महादेव का पंचामृत से अभिषेक करें, फिर गंगा जल से अभिषेक करें, एक बार कपूर के साथ उनकी आरती करें। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।